नमस्कार, आपका स्वागत है DV45 में। मेरा नाम जितेंद्र है। बिहार विधानसभा को लेकर के जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। एक और एनडीए प्रचार प्रसार में जुट गई है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही है। हालांकि 9 तारीख को प्रचार प्रसार को रोक दिया गया है और अब 11 तारीख को दूसरे चरण के चुनाव के बाद 14 तारीख को परिणाम की घोषणा की जाएगी। उसको लेकर जो पार्टियां हैं वो जनता के बीच में पहुंचकर जनता को लुभाने के लिए अपनी योजनाओं से जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन जो फैसला है वो अंत में जनता के हाथ में है और जनता ही पार्टियों के जो नेता फील्ड में उतर कर काम कर रहे हैं, लोगों को अपने पार्टी से जोड़ने के लिए और अपने पक्ष में वोट करने के लिए जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसको लेकर के अब जनता निर्णय लेगी और 14 तारीख को फैसला सभी के सामने होगा। हम धनबाद में रणधीर वर्मा चौक के सामने यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है, एनडीए की या फिर इंडिया गठबंधन की। बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर है, क्या लगता है? अब चुनाव आने के बाद ही, रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा किसकी सरकार बनने जा रही है ना। इसे माहौल तो प्रशांत किशोर जी ने बहुत ही बनाया था और माहौल है भी। अब परिणाम के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि उनका जो माहौल उन्होंने बनाया था वो कामयाब रहा या क्या रहा। मेरा सवाल है भैया कि किसकी सरकार को ज़्यादा वोट मिलेगा या कौन इस बार सत्ता में आने? मेरे अनुसार एनडीए को ज़्यादा वोट मिलने की संभावना है, जहाँ तक मेरा जो ऑब्जर्वेशन है। कारण क्या क्या है, क्या लगता है? महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा समर्थन है एनडीए को। दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी महिलाओं के लिए और युवा वर्ग के लिए अपने भाषणों में जिक्र करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हर युवा को रोजगार देंगे। उसका क्या कहना है? जितना एनडीए विश्वास लोगों के प्रति बना चुकी है, उनकी पार्टी आरजेडी नहीं बना पाई है। वो लोगों की नज़र में उनका जो पार्टी का जो छवि है वैसा है नहीं। लोग कहीं ना कहीं लोगों को भी पता है कि एक ज़माने में 90 से पहले, जो हमारे जन्म के पहले की बात है, जंगल राज की कुछ चीज़ें थीं या और भी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं आपको माध्यम से नहीं बोलना चाहूँगा। तो चीज़ें इस तरह की थी, तो लोगों का जो ज़्यादातर विश्वास होगा वो एनडीए के साथ ही होगा। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन का आरोप भी लग रहा है कि जो एनडीए सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वो वोट चोरी करके सत्ता में आ रही है। इस पर बिहार चुनाव को लेकर भी वो आम लोगों से अपील करते नजर आ रही है कि आप खुद वोट दे तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस पर क्या कहना है? नहीं, वोट चोरी का वो तो मेरे पास डेटा नहीं है या मैं उसमें नहीं बोल सकता कि वोट चोरी हुई है नहीं हुई है। वो चुनाव आयोग का काम है ना, उसमें मैं नहीं बोल सकता क्या है नहीं है। बट ये आरोप लगा रहे हैं तो उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगी। हम और भी लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं, भैया इस बार किसका सरकार, एनडीए या इंडिया गठबंधन? देखिए, बिहार में सबसे पहली बात ना विपक्ष के पास ना टीम है और ना एक विश्वसनीयता है बिहार वासियों के ऊपर। आज तक एक जंगल राज कोई बोल नहीं रहा है। लोग देखें, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी एक समय में जंगल राज को देखा हूँ बिहार में। लोग हमारे पैतृक स्थान जहानाबाद हुआ और हम लोग जब धनबाद से जाते थे तो सुबह 1:30 बजे जब हम लोग गया स्टेशन में उतरते थे तो पुलिस बाहर नहीं निकलने देती थी। पुलिस बोलती थी कि सुबह सूरज जब तक नहीं निकलेगा तब तक बाहर जाने नहीं देंगे। तो ये जंगल राज को मैंने अपने आँख से देखा हुआ है और विपक्ष इसी चीज़ को, अब उनका जो समर्थक है वो एक मतलब उसको क्या कहा जाएगा, एकदम रौद्र रूप धारण किए हुए रहता। और आज की दौर नया दौर है, लोकतंत्र की दौर है। लोग चाहती है एक शांति पूर्वक सरकार हो और बिहार में नीतीश जी ने इस विश्वास में सबसे पहले पूरे बिहार वासियों का दिल जीत चुका है। और तो जिस तरह दूसरी ओर जो विपक्ष है वो ये भी तो दावा कर रही है कि जो अगर वो सरकार में आती है तो युवाओं को रोजगार देगी, सरकारी नौकरी दिलाएगी और हर घर में एक सरकारी नौकरी होगा। हम क्या बोलें, इसमें फिर आ जाएगी बात जातिवाद से और हम ये सब फेचांग में पढ़ना नहीं चाहते हैं। विपक्ष लॉलीपॉप बड़ा वाला देते हैं, जो उनके पापा देते आए हैं कि हमारे दलित पिछड़ी अति पिछड़ी को हम मसीहा हैं। नो डाउट, आप उसी के चलते बिहार में एक समय में आप मुख्यमंत्री बने, मगर आपके लोग और आप उसी लोग पर शोषित भी करना लगे। आज इसी के लिए विपक्ष आज बैकफुट में है। इसी के लिए विपक्ष को, बिहार वासी विपक्ष पर कहीं से विश्वास नहीं कर रहा और जो वोट परसेंटेज है, बुजुर्ग, युवा जोश और ख़ास करके नारी महिलाएं शक्ति जम करके एनडीए को वोट दी है। और ये विपक्ष भी माना है कि जब परसेंटेज वोट का बढ़ता है
और महिला का वोट का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो एनडीए के पक्ष में ही मतदान होता है। ये बात सच्चाई है कि बिहार में बेरोज़गारी है। बहुत हद तक नीतीश जी उसको बहुत सुधार किए हैं और इस बार जो उनका यदि पूरे एनडीए का सामूहिक घोषणा है कि 1 करोड़ हम सरकारी नौकरी और रोज़गार देंगे, यदि और फैक्ट्री बैठता है तो बिहार आने वाला समय में बहुत अच्छा विकसित राज्य होगा। और ये भी है कि यदि ये चीज़ नहीं करूँगा तो मैं 2029 में खुद एनडीए का विरोध में आ जाऊँगा। ये 4 साल एनडीए को मौका दी है पब्लिक कि 2029 में भारी बहुमत से आना है केंद्र में, तो इस 4 साल में बिहार में फैक्ट्री और बिहार में रोज़गार ये नीतीश जी करें तो फिर 2029 में उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम कुछ और लोगों से भी जुड़ते हैं और जानते हैं कि बिहार चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसमें किसकी सरकार बनेगी, एनडीए या इंडिया गठबंधन। नमस्कार, परिणाम किसके पक्ष में आएगा, एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? नहीं, सरकार तो नीतीश जी का ही रहेगा, इसमें चाहे जितना भी जो कुछ हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग विकास देखते हैं, हाँ, व्यक्ति नहीं देखते हैं। तो जो विकास हुआ है बिहार में, जंगल राज से छुटकारा मिला है, उस पर लोग वोट करेंगे। सर, इस बार बिहार में किसकी सरकार, एनडीए या इंडिया गठबंधन? ये मुझे लगता है कि एक मुश्किल सवाल है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत एक जो रुझान में देख पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि एनडीए शुड फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन तेजस्वी यादव जो जनता के बीच पहुँच रहे और कह रहे, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो एक उभरते नवयुवक नेता है और इस बार मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर तो है, बट कहीं ना कहीं सुशासन और जंगल राज के बीच में कहीं कुछ इसके बीच में कहीं कुछ इश्यू लग रहा है। तो अल्टीमेटली जो एक बहुत ही मेजर फैक्टर जो डिटरमाइन करेगा कि कौन जीतेगा अल्टीमेटली, वो है हाई वोटर परसेंटेज। और लेडीज़ और वुमेन, महिला जो वर्ग से बहुत बड़ा प्रतिशत आगे आकर वोट कर रहा है, तो ये इस पर इन पर दारोमदार रहेगा कि ये किस तरफ इनका कहाँ रुख रहता है। बिल्कुल, ये परिणाम आने के बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, लेकिन अभी बस कयास लगाए जा रहे हैं। हाँ, एकदम, ये तो सिर्फ अनुमान मात्र है। आपका नाम क्या हुआ सर? जी, हमारा नाम हुआ उदय कुलकर्णी। हम और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर, इस बार बिहार में किसकी सरकार, एनडीए या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन 100%। जी बताइए कारण सर। कारण यही है कि जो लॉन्ग 20 साल से चला है ना, इसको बदलना चाहिए। हाँ, ये एक बपोती राज का तरह चल रहा है ना। सबसे भ्रष्ट है बेरोजगारी। यहाँ के लड़के लोग अनएम्प्लॉयड पलायन कर रहे हैं, गुजरात जाते हैं, बाहर कहीं जाते हैं, दिल्ली कहीं जाते हैं, सैलरी 10,000 5,000 मिलता है, खर्चा 10,000 हो जाता है, 5,000 लेकर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार जो एनडीए गठबंधन की सरकार है वो कह रही है कि पहले जंगल राज हुआ करता था 2005 से पहले, और उस टाइम पे लोग शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। हालांकि जेडीयू और नीतीश कुमार का ये कहना है कि हम जब सत्ता में आए, हमने विकास की राह को खोला है और अब लोग शाम में भी बाहर निकलते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अब हमको ये बताइए, नदी का प्रवाह क्या उल्टा चलता है? गंगोत्री से गंगा निकला, गंगा वापस पीछे तो नहीं ना जा सकता है। तो आप पब्लिक को और साधारण लोगों को धमका क्यों रहे हैं कि वो आ जाएगा तो फिर वही 20 साल हो जाएगा, वो आ जाएगा तो जंगल राज हो जाएगा, रोड कवर जाएगा, लाइन कवर जाएगा, लोग लालटेन लेकर चलेंगे? ये फॉल्स है, झूठ है, एकदम सरासर गलत है। धमका के वोट लेना चाहते हैं, डरा के वोट लेना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन डरा धमका के वोट मांग रही है जनता। यस, एब्सोल्युटली राइट। इस चीज़ पर तो तेजस्वी यादव जो योजनाओं की बात कर रहे हैं उस पे क्या कहेंगे? वो कितना स्पष्ट करता है जनता को? ठीक तो कर रहे हैं आप। मिलेगा आप कह रहे हैं कि अगर सरकार में एनडीए गठबंधन बनती है, तेजस्वी यादव सरकार बनाते हैं तो युवाओं को रोजगार मिलेगा? हाँ, एकदम मिलेगा। अब हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा ना हम हर परिवार को एक सर्विस देंगे। उन्होंने कहा ना कि हम हर परिवार को एक सर्विस देंगे, तो कैसे देंगे? जिस परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला है उसे तो नहीं ना मिलेगा, है ना? नहीं ना मिलेगा। उस परिवार से सरकारी नौकरी मिलेगा, सरकारी नौकरी लेने लायक जो होगा, यानी कि कम से कम मैट्रिकुलेट होना चाहिए। तब उनका कहना है कि हर घर में हम एक सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, देंगे, लेकिन उस घर में नहीं ना देंगे जहाँ सरकारी कर रहे हैं। ये चीज़ सोचना होगा ना। जिस घर में मान लीजिए सरकारी नौकरी नहीं है, उस घर में देंगे, लेकिन क्या वो मैट्रिक पास के दायरे में होना चाहिए ना?
सरकारी नौकरी लेने के लिए उसकी उतनी योग्यता होनी चाहिए। दूसरी ओर एनडीए सरकार का कहना है कि इसी को देखते हुए वो यहाँ पर फैक्ट्री का स्थापना करवाएगी, फैक्ट्री लगाएगी, ताकि जो लोग हैं वो अपने राज्य में ही रहकर काम करें। उसका तेजस्वी यादव का ही कहना सही बात है। बेरोजगारों का हुजूम देखिए, उन लोगों को कहना है कि यदि 5,000 कमाने के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं तो वही 5,000 हमको यही मिल जाएगा। यहाँ फैक्ट्री लगे, यहाँ डेवलपमेंट हो, हमको बाहर जाने का ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरानंद। जी, जैसा कि हमने लोगों से जुड़कर बात किया और जानने का कोशिश किया कि इस बार बिहार चुनाव में किसकी सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की या एनडीए गठबंधन की। जो जनता का मत है वो डिसाइड कर देगा कि सत्ता में कौन बैठेगी, एनडीए की सरकार या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे TV45। धन्यवाद।